देखिए अपनी बेटियों को, हाँ? ये लोग बहुत तंग करती है मुझे। हो क्या गया है? कह रही है हलवा बना कर दो, मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत मेहनत लगती है। कैसे नहीं बनाएंगे आप? बाबा हमारा इतना दिल चाह रहा है और मौसम इतना हसीन हो रहा है, ऐसे मौसम में हलवा खाने का दिल चाहेगा कि नहीं? बात तो ठीक है भाई, मौसम तो बहुत हसीन हो रहा है और बात बेवक्त और बेमौका भी नहीं है। तो ठीक है, तुम दोनों खुद हलवा बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। भाई हमसे नहीं बनता ना, वरना हम कहते हैं आपको। अरे ये तुम जैसा हलवा थोड़ी बना सकती है। बाबा मैं देख रही हूँ इन दोनों को आप बहुत फेवर देने लगे। नहीं, फेवर की बात नहीं है, सच्ची बात यह है कि जब से मैंने हलवे का जिक्र सुना है तो मेरे अपने मुंह में पानी आने लगा। बाबा चलो, अब तो बाबा ने कह दिया तो इनकार कर ही नहीं सकते। शाबाश। मैं हलवा बनाती हूँ लेकिन तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे। अरे मत तंग किया करो मेरी बेटी को। बाबा मुझे तो लगता है सिर्फ आप ही आपकी बेटी है, हम तो है ही नहीं ना। अरे नहीं, तुम दोनों भी मेरी बच्चियां हो, मगर तुम दोनों के लाड प्यार तो इल्मा उठा लेती, तो इल्मा के लाड प्यार तो मुझे ही उठाने हैं ना। मैं कह रहा हूँ तुम दोनों शैतान की नानियों से खबरदार, जो उसे तंग किया। मेरी बहुत मासूम और अच्छी बच्ची हो जाएगी। हाथ बटाओ, चलो साहब। बेटा वो पानी रखा है, बुलाना। आप ही को क्यों नहीं बता देते अपनी तबीयत का? पता है वो आएंगी ना आपसे मिलने के लिए तो आप खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तबीयत के बारे में ना सीमा को पता चलना चाहिए और ना इल्मा को, किसी को भी नहीं। क्यों पापा? बेटा, बेटियां अपने अपने घरों में खुशपाश अच्छी लगती हैं। मेरी तबीयत के बारे में पता चला तो दुखी हो जाएंगी। पता है कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो और उसकी 4 दीवारी में मैं तुम्हें कैद करके रखूं। ना उस घर में कोई दरवाज़ा हो, ना कोई खिड़की। मोहब्बत इतनी जालिम नहीं होती कि अपने कैदी का दम घोट के मार दे, उसे सूरज की किरणों और ताज़ा हवा से महरूम कर दे। हाँ, लेकिन अगर कैदी के फरार होने का डर हो तो ये तो करना पड़ता है। मोहब्बत जालिम होना हो लेकिन पोजेसिव जरूर होती है। इसका मतलब है कि तुमने कभी मोहब्बत की नहीं। क्या तुमने मोहब्बत की है रामेश? मेरी मोहब्बत इतनी पोजेसिव नहीं है इल्मा। इल्मा? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे इल्मा कहा? मैंने तुम्हें इल्मा कहा? हाँ, लेकिन वो मेरा नाम नहीं है। इल्मा कौन है? कोई नहीं, बस मेरा एक तस्वुर है, मेरी इमेजिनेशन, एक अधूरा सा ख्वाब। Get it? Let's go. चलो। बाय द वे, जब आप कोई लड़की के साथ बाहर होते ना तो आप बार बार अपनी रिस्ट वॉच नहीं देखते, रूड लगता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी इल्मा कहाँ है? कहाँ होगी? घर के कामकाज कर रही है। वैसे बेटा, बीवी का नाम लेने से पहले माँ की खैरियत पूछ लेती है। माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है जब बेटा घर में घुसते ही बीवी के नाम की माला जपने लगे। अम्मी जी, मेरा मकसद ये नहीं था, बात को समझने की कोशिश तो करें। इल्मा का आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, उसका चेकअप करवाना है मुझे। मेरा कतई ये मकसद नहीं था कि मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाऊं।
अब आप मुझे बताइए, मैं इल्मा को डॉक्टर के ले जाऊं? हाँ भाई ले जाओ, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। अरे जल्लाद नहीं हूँ मैं, बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करती, लेकिन अपने घर को एक तरीके से चलाना है मुझे। ले जाओ बेगम साहिबा को, लेकिन अब सैर सपाटे के लिए मत निकल जाना, 1000 काम होते हैं घर में, वक्त से आ जाना। जी ठीक है अम्मी। भाई बहुत ही फारिग होती हैं वो औरतें जिन्हें घर से निकलते ही चाट जूस बर्गर याद आने लगते हैं। समझदार अच्छी लड़कियां कभी शौहर को जेरबार नहीं करती। चले इल्मा? जी जी, खुदा चल, हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज, वक्त से आ जाना। क्या बात है इल्मा, आपका बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ा और बीपी भी इतना ज़्यादा लो है। लगता है आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। नहीं, मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखूँ। देखें, आप अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखिए। वो आपका कीमती तोहफा देने वाली है, आपका फ़र्ज़ है कि आप उसका ख्याल रखिए। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर इसकी सेहत इसी तरह गिरती रही तो इसका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप फिक्र न कीजिए, मैं इल्मा का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, आप वक्त पे खिलाइएगा इन्हें, और तुम खाने पीने का बहुत ख्याल रखना। थैंक यू। चले? शुक्रिया। सुनो, अगर तुम कहो तो कुछ खाने पीने के लिए चले? मैं कहूँ तो मतलब अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो। याद नहीं, अम्मी ने मना किया था। तो हम उन्हें नहीं बताएंगे ना। यहाँ करीब में एक बहुत अच्छी जूस की दुकान है, वहाँ से जूस पीते हैं। अगर आपके अंदर इतना हौसला है कि घर जाके अम्मी को बता सकें तो फिर ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी अम्मी से। घर ही चलते हैं, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। भाभी, अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये तुम दोनों सुबह की गई भी अब आ रही हो, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे खाला जान, मार्केट जाके अगर कोई बंदा जल्दी वापस आ जाए ना तो उसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। यहाँ तो उसको शॉपिंग का शौर नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है। हमारे पास तो पैसे भी थे और शॉपिंग का शौर भी। हाँ, और फजूल की बातें करने के लिए बहुत सारा फालतू वक्त भी है ना।